नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां हम जानकारी मिली है कि एक केमिकल फैक्ट्री जहां पर कि सैनिटाइजर बनाया जाता है, वहां पर भीषण आग लग गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। अभी तक कुल 14 शव वहां पर बरामद हुए हैं। ये जानकारी फायर विभाग ने दी है। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सोहित, क्या जानकारी है, किस तरह की फैक्ट्री थी, कितने लोग यहाँ काम करते थे और आग किस तरह लगी? जी अखिलेश जी, देखिए आग किस तरह से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ये एक बार जब आग पर काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग पीरियड शुरू होगा उसके बाद इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये बड़ी आग लगी थी, जिस तरह से दृश्यों में भी देखने मिल रहा है। एसवीएस कंपनी का नाम है, ये सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करती है। कुल ऐसा बताया जा रहा है कि 37 लोग पहले यहाँ पर काम कर रहे थे। आग लगने की घटना जब आज शाम को हुई, पहले 20 लोग निकल गए बाहर और उसके बाद और भी कुछ लोग फंसे हुए थे। कुल 17 लोग फंसे थे। इसके बाद दीवार तोड़कर भी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अब तक 12 लोगों की मरने की बात सामने आ रही है। सोहित, तो हम कुछ जो दमकल विभाग की गाड़ियां उनको भी देख रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई आपको, कितनी गाड़ियां वहां पर लगाई गई है इस आग को बुझाने के लिए, और क्या आग अभी तक नियंत्रण में आ पाई है या नहीं? जी, पहले की तुलना में जरूर आग कम हुई है, आग नियंत्रण में आ रही है। धीरे धीरे अब इसे राउंड ऑफ करके कूलिंग पीरियड शुरू किया जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो दमकल विभाग के कई सारी गाड़ियों के साथ ही वहां पर जेसीबी की भी मशीन मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि अंदर फंसे हुए थे, तो दीवार तोड़कर भी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश दमकल विभाग की ओर से की जा रही थी। 5 लोग अब भी लापता हैं, उनके बारे में भी अभी भी लगातार जांच की जा रही है। और एक बार क्योंकि अब कूलिंग पीरियड शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जब पूरी तरह से आग काबू में आकर ये खत्म हो जाएगी, तभी आगे इस पर और पुष्टि मिल पाएगी कि आखिर वजह क्या थी और क्या कुछ हुआ। क्या जो ऑफिस था या ये जो जिस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ है, वहां पर आग से लड़ने के लिए जिस तरह के चीजों की जरूरत है वो थे या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि अगर सैनिटाइजर की बात करें तो अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही है तो आग लगने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके लिए जो अलग से एक नियम रहते हैं जहां पर इस तरह के खतरे रहते हैं, तो क्या उन सभी नियमों का पालन हो रहा था या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सारे सवालों का जवाब दमकल विभाग की ओर से तभी मिल पाएगी जब पूरी तरह से इस पर काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग पीरियड के बाद जब दमकल विभाग के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जिस तरह की आग पहले लगी थी, अब उस तरह की आग नहीं है। हालात जरूर सुधरे हुए हैं, लेकिन अभी भी 5 लोग लापता हैं। 12 लोगों के मरने की बात अब तक सामने आई हुई है और इसके ऊपर अभी भी दमकल विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है। जी, शुक्रिया सोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुणे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अब तक 14 शव वहां मिल चुके हैं। फायर विभाग की ओर से जानकारी आई है 20 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, लेकिन 5 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आज पूरे देश की निगाहें शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर टिकी थी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन तमाम राज्यों को निशाने पर लिया जो स्वास्थ्य को राज्य का विषय बताते हुए टीकाकरण अभियान खुद चलाना चाहते थे। 1 मई के बाद देश में टीकाकरण में आ रही परेशानियों और मनमानी कीमतों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह अभियान फिर से पूरी तरह अपने हाथ में लेने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगेगी। केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ही ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल दीपावली तक यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे अब नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इक्कीस जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल
वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज नवंबर तक मिलता रहेगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। उधर कांग्रेस ने वैक्सीन पर सरकार के फैसले पर कई सवाल तो उठाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस बात की खुशी है कि आधे अधूरे तरीके से ही सही, लेकिन सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण की जिम्मेदारी मान तो रही है। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही, मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मरीज मिले, उन जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन्हीं जिलों में वाराणसी भी है जहां कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन यहां के दुकानदारों को 15 दिनों में टीका लगवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दुकान बंद करने की सलाह दी जाएगी। बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, वे वैक्सीनेट हो चुके हों, तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो
तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है, लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, लेकिन इस दूसरी लहर के अनुभव से निकलने में अभी समय लगेगा। बेशक इस संकट काल में कुछ लोगों ने अपना एक अलग ही किरदार दिखाया है। इन्हीं में से एक है कारोबारी चिरंजीव मल्होत्रा, जिन्होंने इसी लहर में निःशुल्क 500 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार में मदद की और मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाया। मुश्किल वक्त को आसान करते चिरंजीव। परिवार सदमे में है, पर सहारा देने में कोई कसर नहीं। एम्बुलेंस में शव लाने से लेकर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का बंदोबस्त सब मुफ्त में। धर्म इसमें आड़े नहीं आया, जिसको जरूरत पड़ी ये आगे आए। पिछले सवा साल हो गया जब से कोविड स्टार्ट हुआ इंडिया में, तब से हम इस सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बीच ही मैं एक बार शमशान घाट गया, दोस्त के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। वहाँ पर गए तो मेरा दोस्त 20 फुट डेड बॉडी से खड़ा था, उनकी माताजी 25 फुट दूर खड़े थे। उनकी डेड बॉडी को वैसे ही बीच में रखा हुआ था और ऐसे कि जैसे उनको कोई वाली वारिस नहीं है। तो तभी उस संस्कार को देख के मेरे में कि जज्बा जागे कि ये सेवा करनी है। और अब तक हम लोग नियर अबाउट 2000 से ज़्यादा डेड बॉडी का संस्कार कर चुके हैं। इसमें हमने कोई धर्म नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, उनके रीति रिवाज के हिसाब से हम संस्कार करते हैं। इसके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने नेट से ढूंढा हमारा। मैं चाहती हूँ कि पूरा वर्ल्ड वाइड की जितना भी कोई भी लोग देख रहे हो, आप इनको पूरा अपना सहयोग दें ताकि इसे ही इतना अच्छा निष्फल सेवा कर पाए। कहाँ से आए? ये यूके में रहते हैं। इनके फादर एक्सपायर हो गए थे दिल्ली में कोविड से, तो कोई था नहीं करने वाला, इनका भाई नहीं है, तो इन्होंने फिर मुझे सेवा दी। यूके से आया ये धन्यवाद संदेश है। जब इसके पिता गुजरे, घर में कोई नहीं था, तब अंतिम संस्कार दिल्ली के अनंत पर्वत के इस कारोबारी ने करवाया। 6 एम्बुलेंस की मदद से लोगों की ये सेवा में जुटे रहे। 5 खुद के हैं, 1 किराए का। इतना ही नहीं, इन्होंने 10 ऑक्सीजन बेड का भी इंतजाम किया। ये हमारे परम मित्र हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन हमने देखा कि कोविड जो लाशें हैं, कोविड की लाशें जिनको कोई लोग हाथ नहीं लगाते, ये लोग अपने कंधे पे रख के और उनको इन्होंने एम्बुलेंस से रखी हुई 6, उन एम्बुलेंस के थ्रू जो है शमशान घाट ले जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसी इनकी मैंने सेवा देखी तो मैं इनके साथ जुड़ गया। मानवता की ऐसी मिसालों की कमी नहीं जो संकट में संकट मोचक बने रहे। आज जब सब खुद, मैं और स्वयं में सीमित हो रहे हैं, ये समाज के लिए जी रहे हैं। नई दिल्ली से हरिकृष्ण शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।